1946 में आई फिल्म शाहजहां का गाना आज भी लोगों की जुबान पर है। इसे गाया था केएल सहगल ने। पूरा नाम था कुंदन लाल सहगल। सहगल 1932 से 1946 के दौर में हिंदी सिनेमा के एक्टर और सिंगर थे। ये वो दिग्गज गायक थे जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और किशोर तीनों ही अपना गुरु मानते थे। पहली प्लेबैक सिंगिंग केएल सहगल से शुरू हुई। इनकी आवाज़ के लोग दीवाने थे। लता मंगेशकर बचपन से इनकी फ़ैन रही, मगर सहगल 43 साल की कम उम्र में ही 18 जनवरी 1947 को दुनिया को अलविदा कह गए। वजह थी शराब। वे हैवी ड्रिंकर थे, सारे गाने शराब पीकर ही गाते थे। शराब की लत इस कदर थी कि स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस वाले उनकी तनख्वाह उन्हें न देकर सीधे उनके घर भेजते थे। अगर सैलरी सहगल के हाथ लग जाती थी तो कुछ शराब में उड़ जाती, कुछ गरीबों की मदद में। सहगल की जिंदगी में दो ही तरह के किस्से हैं, एक उनकी शराब की लत के और दूसरी उनकी दरियादिली के। सहगल इतने दिलदार थे कि भिखारियों को अपने पहने कपड़े उतार कर देते थे। एक विधवा महिला ने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने अपनी हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। सहगल अमरीश पुरी, मदन पुरी और चमन पुरी के चचेरे भाई थे। आवाज़ खोने का डर सताया तो महीनों किसी से बात नहीं की। सहगल ने 12 साल की उम्र में पहला गीत जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह के दरबार में गाया था। 13 साल की उम्र में उनकी आवाज़ में बदलाव आने लगे थे, जिस वजह से उन्हें ये डर सताने लगा था कि कहीं उनकी आवाज़ खराब ना हो जाए। इस डर की वजह से उन्होंने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की थी। सहगल की इस हरकत से घर वालों को उनकी चिंता सताने लगी थी, इसलिए घर वाले उन्हें एक संत के पास ले गए। संत ने सहगल को एक मंत्र का उच्चारण 2 साल तक लगातार करने की सलाह दी, जिसके बाद उनकी आवाज़ ठीक हो गई थी। पहली नौकरी रेलवे में की, गुजारे के लिए होटल में भी काम किया। जहां एक तरफ सहगल संगीत से जुड़ते चले गए, वहीं उन्होंने पढ़ाई से पूरी तरह से दूरी बना ली। पढ़ाई छोड़ने के बाद गुजारा करने के लिए उन्होंने रेलवे में टाइम कीपर की नौकरी की। कुछ समय तक यहाँ पर नौकरी करने के बाद उन्होंने शिमला में रेमिंगटन कंपनी में बतौर टाइपराइटर सेल्समैन काम किया। कंपनी से जुड़े कामों की वजह से सहगल ने भारत के कई हिस्सों में दौरे किए। एक बार तो काम के सिलसिले में लाहौर गए थे, जहां पर उनकी मेहरचंद जैन से दोस्ती हुई। मेहरचंद को भी संगीत का शौक था। दोनों साथ में कई बार कोलकाता गए और वहां की कई महफिलों में मुशायरा किया। सहगल ने अक्सर इस बात का जिक्र किया था कि वो जो कुछ भी हैं वो मेहरचंद के सपोर्ट की वजह से हैं। जब सहगल रेमिंगटन कंपनी में काम कर रहे थे, तभी वहां पर उनके सहकर्मी ने उन पर स्पेयर पार्ट्स की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसा दिया था, जिस वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने गुजारे के लिए होटल मैनेजर का भी काम किया। लंबे समय तक नौकरी करते हुए भी सहगल का संगीत का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। जहां शुरुआती समय में वो सिर्फ शौक के लिए गाते थे, समय के साथ उनके जीवन में सिर्फ संगीत ही रह गया और बाकी सब पीछे छूट गया। लोगों का सहगल का संगीत पसंद आने लगा था। हिंदी सिनेमा की पहली प्लेबैक सिंगर। वर्ष 1930 में कोलकाता के न्यू थिएटर के बीएन सरकार ने सहगल को 200 रुपये मासिक पर अपने यहाँ काम करने का मौका दिया। वहाँ उनकी मुलाकात संगीतकार आरशी बुराल से हुई, जो सहगल की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुई। धीरे धीरे सहगल न्यू थिएटर में अपनी पहचान बनाते चले गए। एक दिन नितिन बोस पंकज मलिक से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां वो नहाते हुए कोई गाना गा रहे थे। वही गाना रेडियो पर भी चल रहा था, जिससे वो सुर मिलाकर गा रहे थे। यह देखने के बाद बोस ने पंकज मलिक को सुझाव दिया कि हमें फिल्मों में भी ये प्रयोग करना चाहिए। बोस के इस सुझाव पर प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई और सहगल बने हिंदी सिनेमा के पहले प्लेबैक सिंगर। गाने के बोल थे अंधे की लाठी तू ही और जीवन के सुख। ये दोनों गाने 1936 में नितिन बोस के डायरेक्शन में बनी फिल्म धूप छाँव के थे, जब रेडियो पर रोज सुबह सहगल के गीत बजा करते थे। सहगल की पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि कभी भारत के फेमस रेडियो सिलोन में कई साल तक हर सुबह 7:57 पर उनका गाना बजता था। बिना शराब पिए गाने की रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। 1941 में रंजीत मूवी टोन के साथ काम करने के लिए सहगल मुंबई आ गए थे। रंजीत मूवी टोन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था, जिसके मुताबिक हर एक फिल्म का उन्हें 1 लाख रुपए मिलना था। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। यहाँ पर उन्होंने कई हिट फिल्मों के गाने गाए, लेकिन शराबी बन गए। ऐसा कहा जाता था कि वो शराब के नशे में ही गाना रिकॉर्ड करते थे। शाहजहां फिल्म के लिए नौशाद ने उनसे बिना शराब पिए गवाया। बिना पिए सहगल ज़्यादा अच्छा गा रहे थे। उन्होंने नौशाद से कहा, आप मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आए, अब तो बहुत देर हो गई। खाने और सिगरेट के भी ज़बरदस्त शौकीन थे। सहगल को खाना खाने का बहुत शौक था। मुगलई मीट डिश वह बहुत चाव से बनाते थे और स्टूडियो में ले जाकर साथियों को भी खिलाते थे। यही नहीं, आवाज़ की चिंता किए बगैर वह अचार, पकौड़े और तली हुई चीज़ें भी खाते थे। उन्हें सिगरेट की भी लत थी। सहगल की बचपन से फ़ैन थी लता दीदी। लता मंगेशकर केएल सहगल से बहुत प्रभावित थी।
बचपन में वो अपने बाबा से कहती थी कि बड़ी होकर वो केएल सहगल से शादी करेंगी। तब उनके बाबा कहते थे जब तक तुम्हारी शादी की उम्र होगी तब तक वो बहुत उम्र दराज हो जाएंगे। लता मंगेशकर की चाहत थी कि वो सहगल से एक बार मिल पाएं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। शराब की लत की वजह से 43 साल की उम्र में हुआ निधन। शराब की लत इस कदर बढ़ गई थी कि सहगल के काम और सेहत पर भी उसका असर पड़ने लगा था। इस वजह से धीरे धीरे उनकी सेहत इतनी खराब हो गई कि फिर ठीक नहीं हो पाई। शराब की लत की वजह से 18 जनवरी 1947 को केवल 43 साल की उम्र में सहगल का निधन हो गया। निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म परवान रिलीज हुई थी।